नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 25 अप्रैल थर्सडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और कल के दिन में इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है इंडियन बैंक। इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। हमारे वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही आपके साथ शेयर किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो इंडियन बैंक का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक का जो स्टॉक है वो एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक है। आप देखिए ये ब्यूटीफुली राइजिंग स्टॉक है और ये स्टॉक अपना 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में कई बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1-2, यहाँ पे तीसरी बार हल्के से नीचे आया तीसरी बार और फिर वहीं कंसोलिडेट किया 1.5 महीने तक और फिर उसके बाद ऊपर भागा है। फिर वापस इसी लेवल पर आया 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में, कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर मूव कर रहा है और अभी वापस इस लेवल पर आया है और आजकल वापस इसी लेवल के अराउंड होवर कर रहा है। तो हम इसको इसीलिए के लिए प्ले करेंगे। 493 इसका 20 वीकली मूविंग एवरेज का प्राइस है। तो 493 के आसपास में, मतलब 493 से लेकर के 498 की प्राइस रेंज में हम इस स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। 490 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में बने रहेंगे। तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, ऑब्जर्व कीजिए और स्टडी कीजिए। दूसरा हमारा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक ब्यूटीफुली राइजिंग स्टॉक है। आईटी स्टॉक्स इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी ये स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए कितना ब्यूटीफुली ये ग्रो कर रहा है। अभी इसमें देखिए ये भी अपना 20 वीक मूविंग एवरेज पर कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेके बढ़ता है। 1, 2, यहाँ पर तीसरी बार, दिस इज द फोर्थ टाइम, पांचवी बार, 6 टाइम यहाँ पर, और अभी वापस इसी लेवल के आसपास में आ रहा है और 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में होवर कर रहा है। बहुत ही मुश्किल से ये स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज को जो है 1309 उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ में एक और चीज आप नोटिस कीजिए, ये स्टॉक पर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा कि ये लेवल को ये स्टॉक बार बार टेस्ट कर रहा है। अब देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार, 4 बार ये स्टॉक यहाँ पर आया है, टेस्ट किया है और फिर ऊपर गया है। राइट, तो बेसिकली ये अपने एक बहुत बढ़िया सप्लाई बाइंग डिमांड जोन के पास में आ रहा है, जहां पर ये 4 बार एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले चुका है, एक सपोर्ट लाइन से बाउंस बैक दे चुका है और उसी के नीचे इसका 50 वीक मूविंग एवरेज भी आ रहा है और साथ में इसका 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये तीनों चीजें एक परफेक्ट कन्फ्लुएंस की तरह वर्क कर रही है और यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी में हम इसी चीज को यूज करेंगे। 1309 जो इसका 50 वीक मूविंग एवरेज है और 1350 जिस लेवल के आसपास से ये बाउंस बैक कर रहा है, इस लेवल के बीच में हम कहीं पर भी स्टॉक में एंट्री करने के मौके ढूंढेंगे और 5% का टारगेट लेकर के 1300 के स्टॉप लॉस को बना करके हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक है हमारा पॉलीमेड। 1561 का इसका करंट बाइंग प्राइस है। तो पॉलीमेड का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से ऊपर बढ़ता है स्टॉक अपना 20-50 वीकली मूविंग एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट लेकर के। नॉट एज ब्यूटीफुल एज इंडियन बैंक एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बट आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक भी कई बार अपने 20 वीक मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर इस रेंज के बीच में आया 20 और 50 वीक, यहाँ पर भी सेम किया और फिर यहाँ पर भी वापस उसी लेवल के आसपास में आकर के रुक चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी 20 वीक मूविंग एवरेज है और ये 2 वीक्स की कैंडल का जो लो है उसके बीच में हम कहीं पर एंटर करने की स्टॉक के अंदर में कोशिश करेंगे। ये वाला जो लो है, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो इस लेवल और इसका 20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। ये लेवल से ही अगर आप देखेंगे तो जो हाई लगाया गया है 1491 से 1608 तक का हाई है। ऑलमोस्ट 7-8% का टारगेट यहीं पर आपका मीट हो जाता है। तो ये अपना बाउंस बैक जो लेता है वही अपना इनफ होता है 5% का टारगेट अचीव करने के लिए। बट ये एक सपोर्ट लेवल के पास भी है और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 1500 से लेकर के 1524 के बीच में हम एंट्री करने के मौके ढूंढेंगे। 5% का टारगेट लगा करके 1490 का स्टॉप लॉस लेकर के हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। इसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह
जरूर ले लीजिएगा। हमारे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए बनाए जाते हैं और आशा करता हूँ कि आपको वो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।